नमस्कार, मैं हरबीर सिंह स्टडी 24 ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आपको हमने बार बार वीडियो के माध्यम से बताया और आपने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि हरियाणा के अंदर और देश की काफ़ी जगह ये हो रहा है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन अगर आपको कहीं ये सुनने को मिले कि हरियाणा के अंदर भी सरकारी स्कूल बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे, तो कैसा लगेगा। और खासतौर पे वो हरियाणा जहां पर सैकड़ों हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं इस वजह से कि उनमें बच्चे नहीं हैं। तो साथियों, ये सोचने वाली बात है, तो इस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि दिल्ली के अंदर एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर हमें बार बार इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, बार बार पिटीशन डालते हैं, कोर्ट में जाना पड़ता है इस वजह से कि उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता। और रीजन क्या बताए जाते हैं, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो एडमिशन नहीं दिया जाता, किसी बच्चे के पास मतलब अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया, जैसे 10th में अब फेल हुआ, दोबारा उसे 10th में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। होता क्या है कि उनको ओपन के लिए सजेस्ट किया जाता है कि आप ओपन से पढ़ लीजिए। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर विषय है। हालांकि दिल्ली के अंदर ये चीज़ें हालांकि इतना नहीं हो रही अब जितना पहले होती थी, चीज़ें काफ़ी सुधर भी रही हैं। लेकिन अभी हरियाणा के अंदर बहुत तो सोचने वाला एक मैटर मेरे सामने आया था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होता होगा। तो एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, हम फैन सही करा रहे थे, तो उस टाइम एक भाई के साथ, हमारे रिलेटिव के साथ एक लड़का आया था। तो बताया उसने कि मुझे इस स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे रहे कि मैं मतलब फेल हो गया था और अब मुझे ओपन का कहा जा रहा है कि आप ओपन से पढ़ लीजिए, और इसके बाद मुझे दूसरा एक गवर्नमेंट स्कूल है वो एडमिशन दे रहा है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। आप लोगों को अगर आप सरकारी स्कूल में जाते हैं, अगर आप फेल हो गए तो मोस्टली क्या होता है कि आपको बोल दिया जाता है कि आप ओपन से पढ़ लीजिए। इसका रीजन क्या होता है, एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर से जो हमें जानकारी मिली, तो एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने सीधा हमें बताया इसका रीजन ये होता है कि वो सरकारी स्कूल अपना रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए उन बच्चों को सिस्टम से ही बाहर निकाल देते हैं। उन्होंने सर ने मतलब काफी इस पे दुख व्यक्त किया कि ऐसा हो रहा है, देश के अंदर ऐसा हो रहा है कि अगर टीचर्स अपने बेनिफिट के लिए बच्चों के फ्यूचर के साथ, भविष्य के साथ खेल रहे हैं। हालांकि साथियों देखो, ये अपनी भी काफी लापरवाही है, उन बच्चों की भी लापरवाही है कि वो पढ़ते नहीं है। पढ़ना चाहिए, मैं उनको सपोर्ट नहीं करूंगा कि अगर वो नहीं पढ़ रहे, फेल हो रहे हैं, पढ़ना चाहिए और शिक्षक से पूछिए जो आपको समझ नहीं आता। लेकिन अगर आपको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है तो वो शिक्षकों की सीधी सादी, या जो वहाँ का सिस्टम है वहाँ की सीधी सादी गलती है। तो वो आपको एडमिशन ये कहकर नहीं देते कि आप एक काम करिए, ओपन से आप एडमिशन ले लीजिए। लेकिन अगर आपके साथ कहीं भी ऐसा हो रहा है तो जो स्क्रीन पे आप नंबर दिख रहा है, आप इस पे मैसेज कीजिए। और कोई भी स्कूल अगर आपसे मना करता है, सबसे पहले तो ध्यान रखें, जैसे आप इस साल 10th में हैं, 10th में आप फेल हो गए, अगर सरकारी स्कूल आपको मना कर रहा है कि आपको 10th में एडमिशन नहीं मिलेगा, आप ओपन से पढ़िए, तो आप सीधी कंप्लेन कर सकते हैं। इस नंबर पे मैसेज करिए, आपको 100% एडमिशन मिल जाएगा। और अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आपके लिए कोर्ट में या कहीं भी हमें जाना पड़े, कोई बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर आप लोगों के लिए जितना होगा सब कुछ फ्री आप लोगों के लिए, तो आप मैसेज करिए। ये बात सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। खासतौर पे हम बात करें हरियाणा के अंदर, जब मैंने ये चीजें देखी तो मैं खुद स्कूल में गया, मैंने बात करी तो सीधा डायरेक्ट मना कर दिया कि ऐसे एडमिशन नहीं होगा क्योंकि फेल हो चुका है। तो मैंने जानकारी ली कि सर ऐसा क्यों हो सकता है, इस स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, दूसरे में हो रहा है, या तो सिस्टम सभी में एक जैसा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उन स्कूलों में बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहा तो उन स्कूलों का फायदा क्या हुआ। उन स्कूलों में अगर बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा तो उन स्कूलों का फायदा क्या हुआ, वो स्कूल क्यों है। अगर बच्चों को सपोज करो आप किसी एक जगह रहते हैं, उस जगह के बच्चे दूसरी जगह पढ़ने जाए और वहां पे एडमिशन हो जाए, उस जगह एडमिशन ना हो, तो आप क्या समझेंगे। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि उसके बाद जब बात हुई एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर से, मैंने बात कराई तो उन्होंने एडमिशन के लिए हाँ भर दी। लेकिन बात सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, बात यह कि अपनी जिम्मेदारी को समझना। हम अच्छे रिजल्ट के लिए बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते, ये बहुत सोचने वाली बात है। और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा स्टूडेंट दिखता है तो आप मैसेज करिए। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि हरियाणा के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं, और मैं खुल के बोल सकता हूं कि अगर आप हरियाणा का सिस्टम अगर देखेंगे तो मुझे तो बड़ा गंदा सिस्टम लगा।
एजुकेशन की अगर आप बात करें, एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा है। आप सरकारी स्कूलों में बच्चों को देखिए, बच्चे इतने कम होते जा रहे हैं। रीजन क्या है? काफ़ी जगह तो बच्चे नहीं जा रहे, काफ़ी जगह बच्चे जा रहे हैं तो उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा। और होता क्या है कि जैसे जिस स्कूल में बच्चे कम हैं, वो स्कूल की कोई भी कंडीशन वगैरह लगा के कैसे भी करके उनको पढ़ा लेंगे। दूसरी जगह जहाँ पे बच्चा जा रहा था, 20 किलोमीटर दूर जा रहा था, वहाँ पे उसे एडमिशन के लिए बोल दिया गया कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इस स्कूल में काफ़ी बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 2-2.5 हज़ार बच्चे स्कूल के अंदर है, तो इन्होंने सोचा कि 2 बच्चे ऐसे भगा दें क्योंकि रिजल्ट खराब होगा। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। तो मैं बस यही कहूँगा, मेरी अग्रवाल सर से भी बात हुई थी तो सर ने सीधा साधा ये कहा था कि अगर कोई स्टूडेंट जैसे 10th में है, 10th में फेल हो गया, 9th में फेल हो गया, तो इसी साल जैसे फेल हुआ है, तो वो मैसेज करे, बात करे, ओपन में ना जाए। क्योंकि ओपन में चला गया तो ओपन का बेनिफिट क्या होगा यार? मान्यता तो चलो कोई नहीं, मैं मान्यता का नहीं कह रहा कि मान्यता नहीं है, लेकिन बात ये होती कि बेनिफिट क्या हुआ। वो बच्चा अपना सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चा अगर बाहर घूमेगा 10-12 या मतलब फालतू के बिना बात के ऐप सीखेगा, ठीक है, हो सकता है कोई क्राइम करे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और सबसे बड़ी बात है, अगर हम सरकारी चीज़ों की ही बात करें, वो आपसे ही पैसा लिया जाता है। आप चाहे कोई भी छोटी से छोटी चीज़ें खरीद रहे हैं तो उनमें से टैक्स लग लग के वहाँ पे वो पहुँचाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सरकारी का मतलब होता है कि जनता का पैसा। और जनता का पैसा अगर सिंपल आप ये भी समझ सकते हैं, मान के चलिए कि 10 लोग हैं, उन्होंने मिलके पैसा इकट्ठा किया कि हम एक टीचर लेके आते हैं, तो सीधी सादी बात ये, वहाँ पे तो मिलके कर रहे हैं। यहाँ पे आप अगर आपका बच्चा पढ़े ना पढ़े, फिर भी आपका जो पैसा है वो सीधा सरकारी स्कूलों में जा रहा है। और फिर भी अगर वहाँ पे नहीं पढ़ाया जा रहा है, अगर आपके बच्चों को मना किया जा रहा है, तो ये सीधा साधा होता है शोषण, और ये शोषण नहीं होने देंगे। तो ये है, उस बच्चे को एडमिशन मिलेगा। मैं भी नाम नहीं बताऊंगा क्या है, वो सारी चीज़ें मैं लीक नहीं करूंगा। मैं बस ये कहूँगा मुझे जो दुख हुआ, और हालांकि मैं उन शिक्षकों का, उस स्कूल का भी नाम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन बहुत सोचने वाली बात है, बहुत शर्म की बात है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उस लड़के को एडमिशन मिल जाए, और अगर नहीं मिलता है तो कोर्ट में मूव करना पड़ेगा। तो एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर साथ हैं, और हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि हम छोटे से मतलब छोटा छोटा जो भी हमसे सपोर्ट हो पा रहा है, हम कर पा रहे हैं, इस अच्छे काम में भागीदार बन पा रहे हैं। और भी हम ऐसे ढूंढ रहे हैं, अगर ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं। और सबसे पहले किसी भी बच्चों को ये लग रहा है कि भाई पैसे लगेंगे, पैसे कुछ नहीं लगेंगे, फ्री, बिल्कुल फ्री सारी चीज़ें होंगी, टेंशन बिल्कुल ना लें। कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, लेकिन पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो यार स्कूल से भागो ही मत, स्कूल को लीव मत करो, स्कूल में पढ़िए। और फेल होना कोई इतना बड़ा 10th 12th तक पढ़ना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप पढ़िए, आराम से मेहनत करो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और ऐसा अगर कुछ भी मिले तो नंबर पे मैसेज कर दीजिए। थैंक यू।